ओम शांति। बाबा कहते आज गुरु का इतना मान है, इतना महत्व है कि दुनिया में लोग जो है ये भी समझते हैं कि गुरु बिना सदगति नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, छोटे बच्चों को भी बचपन से ही क्या करते, जन्म लेते ही गुरु करा देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सदगति करने वाला गुरु कौन है। तो बाबा कहते वो है स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सबका बाप टीचर सदगुरु है और उनका कोई भी बाप टीचर गुरु उनका कोई भी नहीं है। तो सदगति आज क्यों कराते हैं बाबा? बाबा कहते क्यों गुरु बना देते हैं? क्योंकि आज किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बचपन से करा देते हैं। बाबा ने आज कहा कि आप बच्चों को अपने भाई बहनों के ऊपर रहम आना चाहिए। सभी कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं। तो बाबा कहते उनको भी बाप का परिचय देकर क्या करना है, संबंध जुटाना है। साथ ही बाबा ने कहा कि आप जो योग करते हो, आप तपस्या करते हो, तो आपका जो आसन है वो कौन सा आसन है? आप एक रस स्थिति के आसन पर आपको स्थित रहना है। जैसे जो भी सन्यासी हैं भिन्न भिन्न आसन पर स्थित होते हैं, तो बाबा कहते हैं आपका स्थिति ही आसन है, एक रस। साथ ही कभी निराकारी स्थिति, कभी फरिश्ते स्वरूप स्थिति, तो उसमें बैठ करके तपस्या करना है। साथ ही बाबा ने कहा एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे को सम्मान देंगे तो भी माननीय बनेंगे। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्यों। 12 तारीख की मुरली है, साकार मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में
तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। तो क्या करना है? वेस्ट नहीं करना है तो बेस्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाबा की याद से, श्रीमत पे चलकर। तो जितना बाबा को हम याद करेंगे उतनी क्या होगी? कमाई। प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? बाबा कहते हैं कि वो है अपना टाइम धर्मई में नहीं बर्बाद करेंगे, शरीर निर्वाह करते हुए एक बात याद में कमाई करेंगे, रूहानी कमाई करेंगे। उत्तर है, वह कभी भी झरमोई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वह कभी भी झरमुई झगमुई माना निंदा और चिंतन, यहाँ वहाँ की बात, तो उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। उड़ती रहेगी माना बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी, खुश रहेगी, है ना? याद से खुशी मिलती है ना, उड़ती रहेगी। दूसरी पॉइंट, वह बाप समान रहमदिल बन, वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे का वर्षा पहले किसको मिलेगा? पहले पिता को मिलेगा, फिर पोते को बाद में मिलेगा, है ना? क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है। कौन? शिव बाबा। साकारी दृष्टिकोण से शिव बाबा दादा हो गए, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता, तो यह दादे के लिए शब्द है। तो दादे का परिचय भी सबको देना पड़ेगा।
चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, जो भी साधन है उसके द्वारा दादे का परिचय देना तो बहुत जरूरी है। अभी तो हाथों में अगर मोबाइल भी है तो उसके द्वारा परिचय किसी को दे सकते हैं ना। अभी तो इतने साधन है कि तुरंत किसी भी स्थान में कोने पे हो आप बाबा का परिचय दे सकते हो। उस समय तो जो साधन थे उसी हिसाब से बाबा ने कहा, जिस्मानी दादा साकार होता है, अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है ना। ऐसा नहीं कि जिस चित्र को सीढ़ी का पहले दिखा दो, सृष्टि चक्र का पहले दिखा दो, शिव बाबा का बाद में दिखाओ, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं नंबरवार क्या करना है? चित्र दिखाना। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वो मैगजीन भी बनाते, किताबें बनी हुई है ना, कोर्स का है ना किताब प्रदर्शनी की। तो पहले परिचय देना है किसका? बाप का। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच, गीता भगवान की गाई हुई है, लेकिन भगवान का जो परिचय उसमें है वो सही नहीं है। भगवानोवाच तो है, तो इसलिए पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा जो निराकार है, शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे हैं, वह हद का है लौकिक दुनिया में हद का, और यह है बेहद। चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए, फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए, लेकिन भगवान क्या सिखा रहे हैं? राजयोग परमात्मा सिखलाते, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल रही है। ये क्या करना है? ये क्या करना है? लोगों को बताना। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवानोवाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, बच्चे बोलते हैं क्या उनको? खूब हो तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे। यह सिर्फ पारलौकिक है और वह लौकिक, अंतर इतना है। ये जो माता पिता जो दादा है ये क्या है? पारलौकिक है और वो है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा। बाबा हमारा, शिव बाबा हमारा बाप है, उनको याद करना चाहिए, परंतु बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते। बाबा कहते बहुत समय बच्चों का बर्बाद जाता है। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई है ना, तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना है, ताकि लोगों को अंतर महसूस हो कि ये देहधारी है, वो निराकार है, ये देवता है, वो परमात्मा है ना, ये रचना है, वो रचयिता है। तो बाबा कहते हैं उनके चित्रों पे, तब तो लोगों को पता चले ना दोनों का कंट्रास्ट क्या है, अंतर बताना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर है।
कहाँ देखते हैं अपन? मधुबन जब जाते हैं, स्वर्ग में पांडव भवन में कृष्ण को दिखाया है। सबसे पहले मूर्ति है ना, पांडव भवन के गेट में है ना, बहुत बड़ी मूर्ति कृष्ण की है। तो स्वर्ग के गोले को हाथ में लिया है और नर्क कलयुग को लात मार रहा है। तो बाबा ने कहा नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह रावण राज्य भ्रष्टाचारी दुनिया है, और स्वर्ग के गोले पर क्या लिखना चाहिए? राम राज्य यह, भ्रष्टाचारी। हाँ, यह श्रेष्ठाचारी दुनिया। टाइम भी लिखना चाहिए, इतना समय स्वर्ग, 2500 वर्ष स्वर्ग और इतना समय नरक। देखो चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है। किसमें है? सीढ़ी में। उतरती कला में 5000 वर्ष लग जाते हैं सतयुग से नीचे आने में, और चढ़ती कला में सेकंड का समय। तो क्या हो गया? जंप हो गया, हमने छलांग मारी है। यहाँ से संगम युग में हम सीढ़ी नहीं चढ़ते, बाबा कहते जंप मारते। उतरने में सीढ़ी। हाँ, यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप। विराट रूप सब जानते हैं ना? कौन सा? भक्ति मार्ग का कौन सा वाला? अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कहते हैं ना, उसमें सभी वर्ण दिखाए हुए थे। हाँ, बहुत हाथ सिर पैर दिखाए थे ना उस विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। उसी बाबा कहते विराट रूप में ब्राह्मण धर्म को क्या किए हैं? भूल गए हैं, शिव बाबा को भूल गए, बताते हैं ना बाबा। तो समझाओ, चित्र बहुत जरूरी है समझाने के लिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वो भी अच्छा है। किस? कल्प वृक्ष। बाबा कहते सीढ़ी के साथ कल्प वृक्ष भी बहुत अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि यह चक्र गोला सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए। अभी पहले का प्रोजेक्टर अलग था, अभी का तो स्पेशल है। अभी का तो प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। ज्ञान है ना, बाबा कहते स्टोरी तो कोई नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। कहानी में लोग क्या होते हैं? झूमते हैं, है ना। सत्संगों में कहानी सुनाते हैं ना, तो लोगों को आनंद आता है। और ज्ञान अगर सुनेंगे हाँ तो क्या होगा? तो ज्ञान में थक जाएंगे। इसलिए बाबा कहते प्रोजेक्टर भी दिखाओ। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। क्या बोले बाबा ने? अब कितने रुपये वाला टिकट रखना चाहिए? टिकट रखना चाहिए। बाबा कहते हैं पैसे वाले टिकट नहीं, लेकिन कौन सा टिकट? परंतु एंट्री पास हो। पास उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे देते हैं ना पहले, जिससे अभी भी कई जगह बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो लोग जो बुलाकर लोगों को लाते हैं ना, उनको अलग से क्या दिया जाता है? बड़ा जो प्रोग्राम पास दिया जाता है। ऐसा कितने आदमी आए पता चल जाता है। हाँ, कौन आए, क्योंकि एंट्री पास होता है ना, एंट्री तो उसमें लिखते हैं कौन आया कितने आए, इसमें पता चलता है। तो बाबा कहते हैं पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए, है ना। ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रोग्राम में बुलाएंगे। अगर कोई अतिथि बनाकर बुलाया, कोई ऐसे, उनको सम्मान चाहिए ना।
तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे, आएंगे। क्योंकि बड़ों से ओपिनियन लिखवाना है। वो जब लिखते हैं ना कि इनकी बात सही है कि वास्तव में अगर वो समझ गए, वो लिखे, तो उसका प्रभाव क्या होता है, वो ओपिनियन काम आता है। कई बार छपाई की जाती है कि देखो इन्होंने ऐसा इस पे अपना विचार दिया, तो लोग कहते हैं जब ये इतना जो नामी ग्रामी व्यक्ति जब इसको इस प्रकार ओपिनियन दे रहा है तो जरूर कोई बात है। तो ये अनेकों तक जाती है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। तो बाबा ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उसमें सेवा समाई हुई है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े आदमियों को पूछा जाए बाकी को, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बाबा कहते हैं उनको बुलाएंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग रहेगा। प्रदर्शनी में ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो। भाई जो चित्र होगा उसके बारे में लिखत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोग समझ सके। फिर किसको प्रेजेंट में दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। समझा सकते हैं ना। हठ योग जिस्मानी योग है और रूहानी योग जो है वो राजयोग रूहानी योग है। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, सही है ना। क्यों? क्योंकि अपने आप को, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, आत्मा को तो कष्ट हो रहा है ना शरीर के द्वारा। भाई अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। कोई खड़े होकर के, कोई एक पैर में, कोई आग के पास बैठा है तो ठंडी में पानी के भीतर कर रहा है, कोई भूखे प्यासे। हठ योग तो इतने प्रकार है उसकी पूछो मत। तो बाबा ने, भगवान ने कहा हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं। और उस कष्ट का अनुभव कौन करता है, कौन करता है, आदमी। तकलीफ देते हैं। तुम्हारा है अहिंसक योग जो अति सहज है। चलते फिरते भी बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते, वो अलग चीज है। एक्सरसाइज वगैरह जो ड्रिल है वो अलग चीज है, लेकिन एक स्थान पर बैठकर जो हठ क्रियाएं करते हैं ना, हाँ देखा हुआ है कि आप लोग के, देखो कुंभ मेला में देखे है ना, वो भी थोड़े समय का है। हमने एक ऐसे सन्यासी को देखा था, हाँ, जो कि लोग बहुत उसे महान मान रहे थे, लेकिन अब उसका दर्द वही जाने, जो एक हाथ खड़े करके ऐसा पूरा, ठीक है, वो जो साधना करते करते ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, वैसे ही हो गया उसका हाथ। तो लोग इसलिए करते हैं कि भाई शायद भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए, ये जल्दी हमारी जो है फल मिल जाए। लेकिन भगवान ने कहा ये भी क्या है, हिंसा है, अति। तो बाबा कहते हैं वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। कितने भी हठ क्रियाएं करेंगे भगवान से नहीं मिलते। हठ योग को भी वो योग कह देते हैं। योगाश्रम भी बने हुए हैं, कई नाम जो है योगाश्रम भी है ना। यह है सहज राज योग। ईश्वर के द्वारा सिखाया गया योग को कहते हैं सहज राज योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमोई झगमोई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। वो भाई ज्ञान की बातों के लिए बुद्धि क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। व्यर्थ के अन्यत्र बातें बैठी होंगी तो औरों को क्या समझा सकेंगे।
जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वही करेंगे। 8 घंटा धंधा किया है ना, ये भी जरूरी है भाई। 8 घंटा होते हैं, 8 घंटा से कम होता है कि 8 घंटा होता है, थोड़ा कम ना। आने जाने को छोड़ो, आने जाने को थोड़ी लेंगे ना भाई। जो ड्यूटी करेंगे, किसी का 8 होता है, किसी का 12 होता है। 8 घंटा चलो ठीक है, 8 घंटा धंधा किया है ना, क्योंकि उससे कमाई हो रही है ना हद की, शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा कहते फिर यह कमाई करनी चाहिए। बाबा क्यों कह रहे हैं? बचा कितना? 24 घंटे में 8 घंटा निकल गया, बचा 16 घंटा। उसमें चलो रेस्ट वगैरह किए, बाकी समय क्या होना चाहिए? बाबा कहते फिर यह कमाई करना चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई और यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कमाई कितने जन्मों की है? अविनाशी कमाई है ना, साथ जाने वाली। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह को उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। अमृत वेले जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वह भी याद नहीं करते। बाबा ये बता रहे हैं, पहले बाबा जो लिस्ट बनाते थे और बोर्ड पे नाम लिखते थे, पुरुषार्थ में पहले नंबर पे है ना, ये दूसरे, ऐसा नंबर लिखते थे बाबा। तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा ने देखा जो पहले नंबर में अच्छे पुरुषार्थी थे, जिनको बाबा 1-2 नंबर में रखते थे, वो भी जितना याद करना चाहिए, बाबा कहते वो भी बाबा को याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते भाई, सब्जेक्ट तो एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है ज्ञान का, क्या सब्जेक्ट है? योग का भी तो सब्जेक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से उड़ेगी ना। वही घर भी परम धाम में उड़ने की बात हो, उमंग उत्साह की बात हो, खुशी की बात हो, किससे उड़ेगी? ज्ञान से थोड़ी ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं ना। योग करके हम कहाँ पहुंच जाते हैं? साकार वतन से मूल वतन पहुंच जाते हैं, है ना, सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें ध्यान में बात ही नहीं। ध्यान में भी याद से जाते, याद करते करते ट्रांस में चले जाते हैं आत्माएं। ज्ञान की इसमें बात नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। बाबा मना करते हैं, इससे कोई प्राप्ति नहीं है ना। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान में भी होता है कईयों। कई बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को देखती है और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। ठीक है, ध्यान में देखती हैं और फिर जाती है वहां पे। हाँ, जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वो भी लिखती है, बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। चिट्ठी आती थी बाबा के पास, बाबा हम आपसे वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे पुरुषार्थी आत्माएं बाबा थी साकार के समय। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं। उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। अब हमेशा महिमा करते बांधेलियां जो थे, जिनको रोका जाता था, बाबा के घर जाने नहीं दिया जाता था, ज्ञान अमृत पीने की मना थी,
हाँ, जिन पे अत्याचार होते थे, बांधेली, उसको बांधेली कहते हैं, तो ऐसी आत्माएं बाबा को बहुत याद करती थी। बाबा भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सामने वाले भी इतना याद नहीं करते। एक बात है याद की, फिर गांधी जी कहते थे राम राज्य हो। अभी तो रावण राज्य है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं। गिराया कौन? रावण। बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं, इसलिए शास्त्रों में है ना, क्या है, देवताएं गिरते हैं, उसका क्या वर्णन है शास्त्रों में? देवताएं वाम मार्ग में चले गए। भल सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम होती जाती है। जू की तरह गिरते जाते हैं। जू की तरह गिरना माना धीरे 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 नीचे उतरते, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल ही चलता रहता है ना। तो चढ़ती कला एक के द्वारा होती है। भगवान है चढ़ती कला में ले जाते। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, उसमें चित्र दिखाई देता है। प्रोजेक्टर के द्वारा दीवार में फोकस करते हैं तो क्या होता है, चित्र और स्पष्ट दिखाई देता है। साकार के समय जब बाबा थे तो बहुत कम गिने चुने बड़े बड़े शहरों में कुछ सेंटर थे, ठीक है। उस समय ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने बता दिया था कि सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। अभी तक प्रोग्रेस जारी है। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं ना, आज तो निकल गए कितने भाषाओं में बाबा का ज्ञान, चित्र, कोर्स, स्लाइड्स, सारे चीज आज बन गए सभी भाषाओं में। परंतु बाबा कहते, बाबा युक्ति बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। बाबा कहते हैं मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। भाई अवतरण, भगवान की अवतरण भूमि, भगवान की कर्म भूमि, जन्मभूमि कौन सा? भारत है। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं कि क्राइस्ट ने क्या किया, उनको जानते हैं। कोई धर्म स्थापन किया है ना, और लोगों को मार्गदर्शन दिया, जो भी किया वो सब जानते हैं। परंतु शिव का कर्तव्य कोई भी नहीं जानते। क्या कर्तव्य बाबा? सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? पतित से पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, मानव को देवतुल्य बनाना और मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। बहुत बड़ा काम है ना, घर ले जाना। तो भगवान के, बाबा कहते शिव बाबा के कार्य को कोई भी नहीं जानते। वही पतित पावन है, भारत में आते हैं ना, इसलिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। जहाँ चैतन्य में भगवान की पधरामणि होती है, तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? भारत। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है।
देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था ना, कौन सा मंदिर? शिव बाबा का सोमनाथ सोमनाथ का मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि ये तो हमारे बाबा का मंदिर है, तभी मोहम्मद गजनवी को मालूम होता कि ये तुम्हारे बाबा का मंदिर है, तो लूटते थोड़े ही। अभी नहीं रुक लूटते क्या? अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? लेकिन अज्ञानता बस, और लूटने का उसका एक रोल था, पार्ट था। जिसने स्वर्ग की स्थापना की, अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाए। शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाए। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। ठीक है, गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हो गया। अगर शिव का नाम होता कि वही गति और सदगति दाता है, तो बात कुछ और, इतिहास कुछ और होता, और लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। सही है ना? सब भूल गए। यह एक की महिमा है, वही गति सदगति दाता है। अगर वह ना आता तो पावन कैसे बनते? न सृष्टि पावन बनती, न मनुष्य ना आत्माएं पावन बनती। भारत को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? यह गुप्त बातें हैं ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हैं। तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए ना। वारिस भी बनाना है, लेकिन प्रजा भी तो तैयार करनी है ना। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। यह तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य और शूद्र, और अभी क्या बने? हम सो ब्राह्मण। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए, ज्यादा समय अभी नहीं है। स्वर्ग आया कि आया, और हम अभी गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है स्वर्ग आने में। ऐसा लगता है आप लोग को? संगम युग तो कई पूछते हैं अभी कितनी देरी है। बाबा क्या आंसर दे? स्वर्ग में अभी आने में कितनी देरी है? तो शिव बाबा क्या बताओ, क्या आंसर दे रहे होंगे? तैयार नहीं हुए बाबा, तैयार नहीं हुए आप। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको? ड्रामा तो बना हुआ है ना। जितनी जितनी स्थापना होती जाती जा रही है, तो विनाश की ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जितनी तैयारी चल रही है ना, क्योंकि नूंद है, इस ज्ञान योग से ही, इस यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। धर्मों में झगड़ा भी देखो शुरू होता जा रहा। उस समय कम था, अभी तो बहुत ज्यादा धर्मों पे क्या हो रही है? इसे धर्म युद्ध बोलते हैं ना, लड़ाई।
पहले पार्टीशन थोड़े था, नहीं, पहले तो पूरा भारत एक था ना, कितना खंड बट गया, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और कुछ और है एक ना, अफगानिस्तान हाँ अफगानिस्तान भी था भारत। हाँ, तो सब अलग हुए। तो बाबा कहते हैं पार्टीशन पहले नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था, गीत है ना, आप मिले तो स्वर्ग का राज्य। मिल गया। योग बल से ले रहे हैं, योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से तो कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है, बाहुबल माना बाहरी जो ताकतें हैं, जो बनाए है ना, अस्त्र शस्त्र है, सेना, ये सब बाहुबल में आते हैं। रशिया अमेरिका सबसे बड़े जो देश माने जाते हैं, शक्तिशाली, धन की दृष्टि से देखा जाए, अणु परमाणु जो है उस अनुसार से देखा जाए, शक्ति के आधार पे। तो बाबा कहते हैं रशिया अमेरिका दोनों क्रिश्चियन देश है। जी, रशिया अमेरिका अगर आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, पूरा विश्व पर राज्य कर सकते हैं, इतनी ताकत है। परंतु ऐसा होता नहीं, ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। बाबा ने दो बिल्ले दिखाए ना, दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, अर्थात एक ही प्रजाति के लोग आपस में लड़ते हुए दिखाए हैं। कोई लड़ेंगे। तो ये बाबा कहते हैं ऐसा ड्रामा में नूंद ही नहीं है कि दोनों मिले, इतनी अकल ही नहीं, और ऐसा है ही नहीं। ठीक है, जब देवताओं का राज्य जब होता है, वहाँ क्रिश्चियन, बौद्धि आदि नहीं होते, क्योंकि इनका पार्ट जो है द्वापर काल से शुरू होता है, और हर एक का सन लिखा हुआ है, अपने टाइम पे आते हैं। उस समय तो आत्माएं ऊपर में होती हैं। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होगा। बाप भी यहाँ आए हैं, ड्रामा में ऐसे ही है, योग बल से राजाई मिलती है। यहाँ राजाई कैसे लेंगे, योग बल से। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, राजयोग की बहुत महिमा है। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है, परंतु प्राचीन योग किसने सिखाया और कैसे, वो तो हम जब बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने सिखाया, लेकिन लोगों को पता नहीं है, पहले हम भी नहीं जानते थे। श्री कृष्ण ने तो राजयोग नहीं सिखाया ना, वो तो सतयुग का राजकुमार था। परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। योग सीखने वाले का नाम डाल दिया, सीखने वाले का, सीख कर जिसने प्रारब्ध पाया, हाँ, और सिखाने वाले को भूल गए। कितनी अटपटी बात है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। बाबा बताते हैं ना, धारणाओं में नहीं चल सकते, ईश्वरीय मर्यादा में, क्योंकि जानकर जो छोड़ रहे हैं, माना वो किस कारण से छोड़ रहे हैं, वो ताकत नहीं है ना उनके पास, क्योंकि ताकत तो योग से मिलेगी, धारणाओं पे नहीं चल सकते। हाँ, तब बाप कहते हैं समझदार देखना है तो यहाँ देखो, और मूर्ख भी देखना है तो बुद्धू बोलते हैं बाबा, ध्यान देखो। समझदार वर्षा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं। कई बार बाबा कहते हैं ना, जो लेकर छोड़ देते, कहते बंदर जो होता है ना, वो रत्नों को फेंक देता है पत्थर समझकर। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो, दोनों यहाँ देखो। स्वर्ग में भी वह जाएंगे स्वर्ग में, छोड़ के भागने वाले भी जाएंगे, हाँ, लेकिन क्या बनेंगे,
प्रजा में जाएंगे, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। जिसने थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन पोजीशन तो पुरुषार्थ के आधार पे मिलेगा, पोजीशन तो ऊंचा नहीं मिलेगा। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है ना। मूल वतन में गोद का हिसाब थोड़े है क्या? कमाने रहती है, अनुभव है वहाँ पे, है क्या? है भगवान के बच्चे भगवान के साथ बैठे हैं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना अनुभव कर रहे हैं कि पिता है, हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते गोद का हिसाब वहाँ नहीं है। जब साकार में आते हैं तब बाबा हमको गोद लेते हैं। बाप की गोद तो यहाँ मिलती है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में दे देते हैं। लौकिक दुनिया में आज भी लोग ऐसा करते हैं कि यही तुम्हारा गुरु है, आप ही इनके गुरु हो, आप ही उद्धार करना। जो लोग, जिन लोगों की, अधिकांश लोग जिनकी भक्ति मार्ग में बहुत आस्था रहती है, तो क्या करते वो दे देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। हाँ, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर गति नहीं, यह गुरुओं ने समझाया है। कौन समझाया है? गुरुओं ने किया था, करोगे तो संगति मिलेगी। लेकिन ये नहीं बताया कि गुरु कौन है। इसलिए हाँ, देवताओं से भी ज्यादा उत्तम बोल दिए ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, पहले गुरु आपकी गोविंद देव बताए, कहते हैं ना। तो अब हम समझ में आ गया गोविंद कौन, शरीरधारी ब्रह्मा, और ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? पहले गुरु आपकी सदगुरु परमात्मा की ओर। तो लोग जो, हाँ, लेकिन लोग किसको मान लिए? देहधारी गुरु। कहते भगवान से भी बड़ा क्या है? गुरु है। कोई ले जाएगा भगवान, क्योंकि भगवान ही हमारा गुरु ही जानते, नहीं तो देवताएं हैं। बहुत गहराई है। गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तो तीनों कंबाइन। यह कोई शास्त्रों में नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है, ये शास्त्रों में नहीं। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है? बाप बच्चों से पूछा, बताओ। नहीं, शिव बाबा को बाप है? कौन है शिव बाबा? बाप बताओ, शिव बाबा को बाप बताओ ना। हाँ, तो बच्चे कहते हैं हाँ, क्योंकि वारिस बनाए ना, तो इस हिसाब से चलो भाई बाबा हमारा बेटा है, जिसने बाबा को, जिन बच्चों ने वारिस बनाया, तो बच्चे बता रहे हाँ। तो बाबा भी चलो मान गया, चलो ठीक है भाई, वारिस बनाए हो, मुझे अपना बेटा बनाए हो, तो चलो ठीक है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा शिव बाबा को टीचर गुरु है? चलो बाबा आपका बेटा है, भी सभी बनाए, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सब बेटा, हमारा बेटा है बाबा, तो बाबा बेटा है, लेकिन अब टीचर कोई पढ़ा सकता है उनको? टीचर और गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, क्योंकि वारिस बनाते हैं तो क्या बन गए? माँ बाप मिलते हैं। ये भी गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर बलिहार जाते हैं तो बच्चे भी बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो यह सब समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप, टीचर, सदगुरु, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा की ओर से। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से महापदमुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे ऊंचे हैं। ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है। ठीक है, हम ब्राह्मण चोटी हैं और ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, कुर्बान जाना है ना। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। विस्तार, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, है ना। कोई ना कोई आसन में दिखाते हैं ना, आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आम तपस्वी बच्चों का आसन है। और आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। निराकार भी आएगा, लेकिन अभी जो लिखा है फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। तपस्या अर्थात ही बाबा की याद।
इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। और जितना समय चाहो आसन पर बैठ जाओ। अच्छा, होकर तपस्या करो। उसके बाद लिखे, जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो। कौन से आसन पे? स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन है ना। शरीर जैसे लोग शरीर बिठाते हैं, है ना, अपने को क्या करना है? मन और बुद्धि को बिठाना है, बिठा दो। और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। बाबा कहते अगर सेवा के क्षेत्र में हो, किसी प्रकार का अगर कोई विचार देता है ना, तो पहले उसको सुने और उसके बाद जो है सुनना माना क्या करना, सम्मान, रिजेक्ट डायरेक्ट ना करते हुए सभी के विचारों को क्या करना है, मिलाकर उस अनुसार से अगर कार्य करते हैं तो यही सबका क्या है, सम्मान है। और यही माननीय, उसे भी सम्मान मिलेगा, माननीय बनने का साधन है। तो जो भी प्रकार का विचार होता है ना, सभी और विचार रखते हैं, तो सभी के विचारों को पहले सुने और सभी को मिलाएं, मिला करके फिर कोई चीज़ का जैसे होता है निर्णय लें। बाबा ने भी सिखाया, जैसे बाबा पूछते थे, कोई चीज़ बाबा से होता ना, हम पूछ के बताते हैं, बाबा चर्चा करते थे, पूछते थे। साकार में भी ऐसा होता था, अवेक बाप दादा भी, है ना। तो इसी प्रकार से क्या करना है, माननीय बनने का साधन है। तो चले बाबा को हम याद करते हैं। हाँ ठीक एक
उनका ये अरमान है, पलकों पे हर फरमान है, और ढूंढे सारी दुनिया वो हम पे रहमान है। बाबा मेरी जान है, तेरी दिल कुर्बान है, इसको ढूंढे सारी दुनिया वो हम पे रहमान है। बाबा मेरी जान मेरा बाबा कितना मीठा, दिल को मीठा बनाए। मेरा बाबा कितना मीठा, दिल को मीठा बनाए। मीठे मीठे बच्चे कह के रोज मुरली सुनाए, रोज मुरली सुनाए। शक्तियों की खान है, ये जो वरदान है, इसको ढूंढे सारी दुनिया वो हम पे रहमान है। बाबा मेरी जान है, इस पे दिल कुर्बान है, इसको ढूंढे सारी दुनिया वो हम पे रहमान है। बाबा मेरी जान है। ओम शांति।